कुल मिलाकर के ये गठबंधन जो विपक्ष का अस्तित्व में आया है इंडिया के नाम से, तब से जो है ये भाजपा के लिए एक सरदर्द बना हुआ है। सत्ता पक्ष के लिए कैराना लोकसभा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के पास एक मजबूत समीकरण बन रहा है जिसमें जाट, मुस्लिम और दलित। उत्तर प्रदेश के 3 राजनेता अखिलेश यादव, जयंत चौधरी और चंद्रशेखर आजाद और इनकी जोड़ी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए मुश्किलें खड़ी कर रही हैं, ऐसा समीकरणों में लगता है। और ज्यादा मुश्किल कहां खड़ी हो रही है, जहां पर विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं रही है, खासकर बागपत, शामली और कैराना का इलाका। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में जब महागठबंधन बना, तब भी इस इलाके में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया, खासकर मुजफ्फरनगर और कैराना की सीटें बीजेपी ने जीती। लेकिन क्या इस बार भी कैराना की सीट बीजेपी के खाते में जाएगी, ये कहना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि समीकरण बीजेपी के बिल्कुल उलट नजर आते हैं। दरअसल कैराना वो सीट है जहां से हुकुम सिंह सांसद रहे और बीजेपी के लिए वो एक दिग्गज नेता रहे हैं, और उनकी जो बेटी हैं वो भी चुनाव लड़ने की कोशिश में रहती है, उनकी दावेदारी होती है। लेकिन क्या यहां से वो चुनाव जीत पाएंगी या बीजेपी यहां से चुनाव जीत पाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि यहाँ पर समीकरण उसके पक्ष में नहीं। दरअसल हम ऐसा क्यों करें, इसकी बड़ी वजह यहाँ के जातीय समीकरण है। इस सीट पर मुस्लिम, दलित और जाटों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, जो इस चुनाव को एक हद तक प्रभावित करती है। एक अनुमान के मुताबिक यहाँ पर मुस्लिमों की संख्या करीब 6,50,000 है, जाट 2,75,000 बताए जाते हैं, दलित 2,60,000, कश्यप बिरादरी के लोग करीब 1,50,000 हैं, गुर्जर करीब 1,20,000 हैं और सैनी करीब 1 लाख है। दरअसल 2014 में जो मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, उससे पश्चिमी यूपी में जाट और मुसलमानों के बीच में दूरी आई, और इसका फायदा बीजेपी को लगातार मिलता रहा। जब समीकरण हिंदू बना मुसलमान हुए, तो जाट बीजेपी के साथ चले गए, साथ साथ सैनी, कश्यप, गुर्जर जैसे समुदाय के लोग भी बीजेपी के साथ चले गए। लेकिन पिछले कुछ दिनों से जिस हिसाब से चंद्रशेखर, जयंत और अखिलेश यादव इस इलाके में अब काम कर रहे हैं, और जैसा पिछले विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है, कहीं ना कहीं ये दरार टूटी है, यानी कि एक साथ लोग आए, जाट मुसलमान एक साथ आए हैं। खतौली के चुनाव में दलित भी इस गठबंधन में शामिल हुए। ऐसे में गुर्जर, दलित, जाट, मुस्लिम का अगर कॉम्बिनेशन बनता है, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेने के देने पड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें, तो भी 2014 से पहले यहाँ पर विपक्षी पार्टी यानी कि सपा, बसपा, रालोद जीती रही है। 2019 में यहाँ से बीजेपी से सांसद थे प्रदीप कुमार, उससे पहले 2014 में हुकुम सिंह बीजेपी से सांसद थे। 2009 में तबस्सुम हसन बीएसपी से जीती थी, जो 2019 में प्रदीप कुमार के खिलाफ चुनाव लड़ी थी सपा के टिकट पर, तब बहुत ही कम मार्जिन से वो चुनाव हारी थी। उससे पहले 2004 में अनुराधा चौधरी सपा रालोद गठबंधन से चुनाव जीती थी। लेकिन क्या ये समीकरण बिल्कुल ऐसे हैं जैसा हम आपको बता रहे हैं, और इतिहास भी ऐसा है जैसा हम आपको बता रहे हैं? ये जानने के लिए हमने बात की स्थानीय पत्रकारों से। कैराना लोकसभा सीट पर लगभग 6 लाख मुसलमान हैं और 3 लाख जाट है। दोनों ही जातियां सत्तारूढ़ भाजपा के खिलाफ है। यदि आगामी लोकसभा चुनाव में आप देखें और दोनों जातियां यदि मिलकर के एक ही भाजपा के विरोध में मत डालेंगी, तो निश्चित रूप से कैराना लोकसभा जो है ये भाजपा के पक्ष में नहीं जा सकती। और ये पिछले ऐसे कई मामले भी आए हैं जब ये दोनों जातियां एक साथ हो गई हैं। चूँकि 2014 में दोनों जातियों के बीच में एक तालमेल नहीं था, इस वजह से यहाँ से भाजपा की सीट निकलती रही। लेकिन इस बार जो है, चूँकि दोनों ही जातियाँ, क्योंकि ज़्यादातर किसान लोग हैं जो जाट जाति से बिलोंग करते हैं और मुसलमान हैं, दोनों ही यहाँ भाजपा के खिलाफ हैं, इसलिए भाजपा की डगर आगामी लोकसभा चुनाव में बहुत कठिन है यहाँ पर। अब की बार सत्ता पक्ष के लिए कैराना लोकसभा इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि विपक्ष के पास एक मजबूत समीकरण बन रहा है जिसमें जाट, मुस्लिम और दलित, और इसके साथ में कुछ अन्य जातियां भी हैं जो शायद अगर वो एक साथ गठबंधन के पक्ष में पड़े तो काफ़ी मजबूत होगा। हालांकि 2014 का जब चुनाव हुआ था, तब भाजपा के हुकुम सिंह करीब 1 लाख से अधिक वोटों के अंतराल से जीते थे। लेकिन जब 2018-19 के चुनाव में ये जीते प्रदीप सिंह चौधरी साहब जो है, तब वो अंतराल घट गया। तो ऐसे में इस बार इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जनपद शामली की तीनों विधानसभा सीटें आज गठबंधन के पास हैं। तो स्थानीय पत्रकारों की माने तो भैया बीजेपी के लिए मुश्किल खड़ी हो चुकी है। अगर उनको जीतना है तो इस तिकड़ी को तोड़ना होगा, या फिर इस जो
जाति समीकरण का जो एक बड़ा मौका बन रहा है उसमें सेंधमारी करनी होगी। क्या बीजेपी ऐसा कर पाएगी, ये देखने वाली बात होगी, या इंडिया यहाँ पर बाजी मारेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल ये स्टोरी भेजी थी शामली से हमारे सहयोगी शरद मलिक ने, प्रस्तुत किया मैं रजत ने, और कैमरे के पीछे रंजीत। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।